बाबरी मस्जिद की नींव और चुनावी दावों के साथ हुमायूं कबीर ने हिला दी बंगाल की सियासत। ममता बनर्जी के खिलाफ हुमायूं कबीर का ऐलान, 2026 चुनाव में हिट होगा नया पन्ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल की सियासी गलियों में, जहां एक नया तूफान उठने लगा है। मुर्शिदाबाद से खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने सीधी चुनौती दे दी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वह अगले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे और उनका दावा है कि 2026 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। इसके बाद टीएमसी ने तुरंत हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या हुमायूं कबीर की धमाकेदार एंट्री पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण खड़ा कर पाएगी या फिर नहीं। बिल्कुल, और इसे और दिलचस्प बनाता है हुमायूं कबीर का ये बड़ा ऐलान कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। उनका अनुमान है कि 294 सदस्यीय विधानसभा में ना तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और ना ही मुख्य विपक्षी बीजेपी 148 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी। यही नहीं, हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इतना दमखम दिखाएगी कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे उनके विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखकर एक बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद निर्माण के लिए पैसे दिए हैं और उन्होंने पूरी पारदर्शिता बरती है। उन्होंने बताया कि उनके बैंक अकाउंट में 3 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई है और एक शख्स ने तो 80 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि ये पैसा मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल होगा, राजनीति में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। इस बयान के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वह अपनी नई पार्टी और चुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय होंगे। लेकिन वहीं टीएमसी इस पूरे मामले पर हंसती नजर आ रही है। पार्टी में प्रदेश महासचिव अरूप चक्रवर्ती ने हुमायूं कबीर को दिवा स्वप्न देखने वाला बता दिया। उनका कहना है कि सरकार बनाने की बात करने से पहले हुमायूं कबीर को अपनी जमानत बचाने की चिंता करनी चाहिए। उनके अनुसार हुमायूं कबीर के ये दावे निराधार हैं और केवल उनकी राजनीतिक हताशा को ही उजागर करते हैं। हुमायूं कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह किंग मेकर बनकर सामने आएंगे। उनका दावा है कि चुनाव के बाद जो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा उसे उनके समर्थक की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी इतनी मजबूत होगी कि कोई भी सरकार उनके समर्थक के बिना नहीं बन पाएगी। ये बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया उथल पुथल लाने वाला नजर आ रहा है। और केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि वित्तीय पारदर्शिता के मामले में भी हुमायूं कबीर ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चंदे की पूरी गिनती सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की और कोई पैसा राजनीति में नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अगर सऊदी अरब या बांग्लादेश के लोग मस्जिद बनाने के लिए पैसा देते हैं तो इसमें क्या गलत है। उनका कहना है कि भारत के पीएम को सऊदी अरब में सम्मान मिलता है तो उनके मुस्लिम भाई क्यों मस्जिद के लिए मदद नहीं करेंगे। और यही नहीं, हुमायूं कबीर ने अपने दावे को और भी मजबूत करने के लिए कहा कि अगले चुनाव में ना तो तृणमूल कांग्रेस अकेले बहुमत हासिल कर पाएगी और ना ही भाजपा। उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी इतनी सीटें जीतेगी कि मुख्यमंत्री को सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी का समर्थन लेना ही पड़ेगा। इससे साफ है कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि किंग मेकर बनकर उभरना चाहते हैं। सुनने में तो ये सब काफी धमाकेदार लगता है। हुमायूं कबीर ने साफ कर दिया कि उनकी नई पार्टी अगले चुनाव में मुख्य ताकत बनेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी चुनाव में इतनी सीटें जीतेगी कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखना बाकी है कि उनके दावे कितने सच होंगे और क्या वो सच में राज्य की राजनीति में नया समीकरण बना पाएंगे। वहीं इसी के साथ ही बता दें कि ये मामला तब गरमाया जब 6 दिसंबर को जो बाबरी विध्वंस की बरसी माना जाता है
उस दिन यहाँ पर हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया कि वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उनके इस ऐलान के बाद, उनके इस बयान के बाद पूरे देश में सियासी गर्मी छा गई। वहीं इसी के साथ ही हुमायूं कबीर के पास भर भर कर चंदा भी आने लगा। अब तक उनके पास करोड़ों रुपए का चंदा आ चुका है, जिससे वो पूरी तरह से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पर हुमायूं कबीर के इस बड़े ऐलान के बाद पाकिस्तान में भी खलबली मच गई। पाकिस्तान ने यहाँ भारत को घेरा और जब 33 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस चीज को लेकर पाकिस्तान ने बयान भी दिया कि ये भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इतनी ऐतिहासिक इमारत को गिराया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकिस्तान ने तो ये तक भी बयान दे डाला कि भारत के अंदर मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि भारत अपनी तरफ से तमाम चीजें साफ कर चुका है कि पहले पाकिस्तान को अपने घर के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर झांक कर देखना चाहिए और इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह के बयान देने चाहिए। आपको बता दें कि इस तर्क वितर्क के बीच पश्चिम बंगाल की सियासत अब पहले से कई ज्यादा रोचक और मसालेदार होने वाली है। हुमायूं कबीर की धमाकेदार एंट्री, बाबरी मस्जिद की नींव और किंग मेकर बनने की उनकी रणनीति ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से गर्म कर दिया है। हर कोई अब इस बात पर नजर रखेगा कि उनकी नई पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है और क्या सच में मुख्यमंत्री बनने के लिए हर किसी को उनका समर्थन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी हुमायूं कबीर और उनकी नई पार्टी की पूरी कहानी कि जब उनको टीएमसी से निलंबित कर दिया गया तो उसके बाद हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया कि वो अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगे और टीएमसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे और इस बार उनका दावा है कि बंगाल में सरकार जरूर बदलेगी। वहीं आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या हुमायूं कबीर की पार्टी सच में किंग मेकर बनकर आएगी सामने या फिर टीएमसी और बीजेपी फिर से अपना दमखम दिखा पाएंगी, ये समय ही बताएगा। बिल्कुल, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने कदम रख दिए हैं और अब सबकी निगाहें उनके हर कदम पर होगी। अगले चुनाव का खेल अब और भी रोचक होने वाला है। तो दर्शकों, यही थी हुमायूं कबीर की नई राजनीतिक कहानी, उनके दावे, उनके चंदे और उनकी चुनौती की। देखते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या सच में राजनीति का नया पन्ना खुलता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।